नमस्कार, नवग्रह मंथन में स्वागत है। मैं आपके साथ मंगल ग्रह का जो मेष राशि में परिवर्तन होने जा रहा है 16 अगस्त 2020 को 6:28 सायंकाल तथा जो 4 अक्टूबर 2020 प्रातः 10:08 तक रहेगा ये परिवर्तन, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये परिवर्तन मंगल का मेष लग्न में होने जा रहा है, मेष राशि में होने जा रहा है, जो उनकी अपनी राशि है। अभी तक मंगल में 16 अगस्त के बीच में शनि की दृष्टि में होने से अत्यधिक प्रताड़ित हैं। देखिए, देश को देखिए, चाइना को देखिए, कोरोना देखिए, 50,000 केस रोज हो रहे हैं। मेष में जाते ही इन चीज़ों में बहुत बड़े परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, तो ये बड़ा शुभ परिवर्तन है। मैं आपके साथ 4 लग्नों के लिए बात करने जा रहा हूँ और बाकी जो 4 लग्न हैं वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन, जिनके लिए अत्यधिक शुभ है, ये बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जाने कि आपके लगन हैं या नहीं। यदि आप ऐसा करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना और ये सारी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड करें। इस प्रकार का यदि चित्र आता है जिसमें बीच में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो वृश्चिक लिखा, तो समझिए वृश्चिक लगन है। यदि आपको लगन का मालूम नहीं है, नाम इनमें से कोई नाम का अक्षर है, तो भी समझिए आप वृश्चिक राशि या लगन से जुड़े। क्या है नाम के अक्षर? तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ये। अच्छा, यदि आपके स्क्रीन के ऊपर 9 नंबर आता है तो समझिए, और सेजिटेरियस है, धनु लिखा है, तो आपके बारे में बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे, ये नाम के अक्षर हैं। यदि है तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। यदि स्क्रीन के ऊपर 11 नंबर का अक्षर आ रहा है, 11 नंबर, तो समझिए कुंभ यानी एक्वेरियस, और नाम के अक्षर ये हो सकते हैं, आपके बारे में बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? गो, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, ये नाम के अक्षर हैं, तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। और यदि इस प्रकार का चित्र स्क्रीन पे आ रहा है जिसमें 12 नंबर लिखा है और मीन अथवा पाइसेस लिखा, तो आपके बारे में बात हो रही है। इसके स्वामी बृहस्पति हैं। क्या है नाम का अक्षर? दी, दू, था, ग्या, या, दे, दो, चार, ची, ये नाम के अक्षर, समझिए आपके बारे में बात हो रही है। अब इन 4 लग्नों के वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन में अत्यधिक उत्तम प्रभाव आ रहे हैं। कैसे कैसे आ रहे हैं? वृश्चिक में देखिए, 6ठे स्थान में मंगल आएंगे, वृश्चिक लगन के स्वामी हैं। 5वें में थे मानसिक तनाव, बच्चों को लेकर तनाव, कई प्रकार के तनाव आ रहे थे, हर एक से छुटकारा, हेल्थ में सुधार, खेल, कंपटीशन, इनमें उच्चतम सफलता, एनिमीज के ऊपर यानी विरोधियों के ऊपर विक्ट्री, उनके ऊपर आप, राजनीति में मान सम्मान, विदेश जाने के योग, राजनीति में अत्यधिक उत्तम, और सिविल सर्विस, पॉलिटिक्स, फौज, पुलिस, जमींदारी, बिजली का क्षेत्र हो, तांबे का क्षेत्र हो, दवाइयों का, हर प्रकार से उत्तम है। जमीन के लिए उत्तम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ऊपर है, विदेश जाने के लिए मौका मिलता है तो उसके लिए अत्यधिक उत्तम है। यदि आपको 60 इत्यादि चल रही है, तनाव चल रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर चल रही है, तो तनाव से मुक्ति के रास्ते बनाने के लिए आप मूंगा, मोती और पीला पुखराज, तीनों रत्न जो हैं, कम से कम मूंगा जो है, यदि बहुत तनाव चल रहे थे, आपको एसिडिटी चल रही थी, बीपी चल रहा था, गुस्सा आ रहा था, संतान की चिंता हो रही थी, नौकरी की चिंता हो रही थी, हर प्रकार के तनाव थे, तो मूंगा और मोती धारण कर लें। अन्यथा जो है, आप चाहें तो पीला पुखराज और मूंगा धारण कर सकते। पीला पुखराज, मूंगा, मोती तीनों धारण कर सकते हैं, मूंगे के साथ इनमें से कोई एक भी धारण कर सकते। अगली बात हो रही है धनु लगन की। धनु लगन में ये चतुर्थ से पंचम भाव में जाएगा। चतुर्थ भाव में शनि गया, मंगल था, शनि की दृष्टि में था, तो मन में गुस्सा था, क्रोध था, बच्चे को लेके, माता को लेके, मांगलिक प्रभाव था, जीवन साथी को लेके, व्यापार को लेके। सुधार अब कहाँ होगा? संतान को लेके, यदि संतान जन्म की एक्सपेक्टेंसी है वो होना, ब्लड प्रेशर जो है, जो पहले था उसका कम हो जाना, क्रिएटिविटी का बढ़ जाना, पंचम भाव में मंगल आ रहा, क्रिएटिविटी का बढ़ जाना, विदेश जाने की योजनाएं बनाना, उनमें सक्सेसफुल हो जाना, बड़े खर्चे करना, उनके लिए धन आ जाना, इंट्यूटिव पावर्स का यानी अंतर्मन की जागृति हो जाना, दूरदृष्टि का बेहतर हो जाना, खर्चे बढ़ेंगे परंतु शुभ हैं, संतान के लिए हैं, जमीन के लिए, शुभ खर्चों का बढ़ जाना, कर्ज जो पहले दिया हुआ था उसका धन का वापस आ जाना, और शुभ काम के लिए
कर्जा हो जाना, लेना पड़ता है, ले सकते हैं गाड़ी के लिए, शादी विवाह के लिए, शुभ कर्ज का हो जाना। अच्छा, साथ में पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सोचना पड़ता है, हल्की फुल्की चीज़ें, पिता के स्वास्थ्य में जो है वो सुधार होना। थोड़ा बहुत जो है इकोनॉमिक्स, लॉ, MBA और पीडियाट्रिक्स से जो डॉक्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाना। शोल्डर इंजरी का ध्यान रखना, थोड़ा सा उधार लेना देना और रुका धन प्राप्ति ये हो सकता है, परंतु शोल्डर इंजरी के प्रति ध्यान रखना है, कार को धीरे चलाना है और हर प्रकार से, क्योंकि पंचम भाव में मंगल अत्यधिक ऊर्जावान होता है, वाहन की गति को आपने ठीक रखना है, इंजरी का ध्यान रखना है, पैरों के ऊपर, कंधों के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर ध्यान रखना है और उधार का लेना देना थोड़ा सा संभाल के, बच के, रोका धन प्राप्ति, सब कुछ अच्छा हो रहा है पहले, क्योंकि आपका समय काफ़ी खराब गया है हर प्रकार से, पर्सनल लाइफ, पिता, संतान इत्यादि को लेके। तो ऐसा जो है दोबारा से मंगल मीन राशि में वक्री होकर आ जाएंगे 4 अक्टूबर से लेके 24 दिसंबर तक। तो अभी से उपाय कर लें। क्या करें आप? हनुमान चालीसा अथवा दुर्गा के मंत्र, पीला पुखराज का मूंगा धारण कर लेना। BP ज़्यादा हाई हो तो मूंगा धारण ना करें, फिर पीले पुखराज के साथ पन्ना धारण करें, अन्यथा पीला पुखराज मूंगा धारण करें। अगला जो लग्न या राशि है वो है कुंभ। कुंभ में नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, मान सम्मान के लिए ये सभी समस्याएं चल रही थी। नौकरी को लेके, पारिवारिक शांति को लेके, फौज में है, पुलिस में है, वहाँ पे दिक्कतें चल रही थी। प्रॉपर्टी के लिए, लोहे के लिए, सीमेंट के लिए बड़ा अच्छा नहीं है समय। विदेश में यदि यहाँ तो नौकरी नहीं मिल रही है, विदेश में तनाव हो रहा है, मान सम्मान में कमी आ रही है, भाई बहनों के साथ थोड़े तनाव चल रहे थे, आत्मविश्वास कम चल रहा था, सब में शुभ हो रहा है, यानी नौकरी ठीक हो रही है। नौकरी में मंगल के सारे क्षेत्र हैं, फौज, पुलिस, डॉक्टरी हैं, चिकित्सा हैं, स्पोर्ट्स हैं, मेडिसिन का फील्ड है, बिजली का क्षेत्र है, जमींदार हैं, गुड़ का आपका फील्ड है, लाल फलों का फील्ड है, सब में बेहतर हो रहा है। फौज, पुलिस में, विदेश में नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। अभी तक आपको नौकरी का तनाव था, वो तनाव खत्म हो रहा है, नौकरी के योग बन रहे हैं। मंगल तृतीया में आने से भाई बहनों के लिए उच्च सफलता मिलती है, उससे आपका भी मान सम्मान बढ़ता है, अन्यथा आपका अपना मान सम्मान बढ़ रहा है। छोटे बहन भाई के साथ रिश्ते जो खराब अगर चल रहे थे वो उत्तम हो रहे हैं। मंगल इतना बढ़िया है, आपके कर्म को ठीक करने जा रहा है, आत्मविश्वास में स्वतः ही वृद्धि होगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए कुंभ के लिए फिर भी यदि कुछ तनाव चल रहे थे पहले, हनुमान चालीसा या दुर्गा के मंत्रों का, ओम ऐं क्लीं चामुंडा विच्चे, इस मंत्र का लगातार जाप करना, सुंदरकांड का पाठ करना और नीलम तथा पीला पुखरा धारण किए रखना। इस समय के बीच में समय अच्छा है, धारण करेंगे, कोई भी रतन रिएक्ट नहीं करेंगे, डाल सकते हैं। अगला जो लग्न है वो है मीन। मीन लग्न में ये जा रहा था मंगल 16 अगस्त तक मीन लग्न में ही जा रहा है, शनि की दृष्टि में है। मीन लग्न में ये भाग्य, धन, उच्च शिक्षा इत्यादि पे अपना प्रभाव रखता है। तो ये क्षेत्र खराब हो रहा था। 12वीं के रिजल्ट आपके या 10वीं के रिजल्ट जो सोचा था उससे थोड़ा सा कम है। धन के ऊपर थोड़ा सा खराब था। भाग्य और उस शिक्षा में थोड़ा डिस्काउंट हो रहा था। उस शिक्षा में मन नहीं लग रहा था या मनोवांछित सब्जेक्ट नहीं मिलना, धर्म कर्म से मन हटना, ये सारी चीज़ें हट रही थी। दुर्गा और हनुमान जो हैं इनका आशीर्वाद नहीं आपको मिल पा रहा था। शुभ कर्म करने में थोड़ी सी बाधा आ रही थी। तो अब क्या होगा? 16 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक इन सब क्षेत्रों में सुधार आएगा, धन बढ़ेगा, भाग्य चमकेगा, किस्मत चमकेगी, किस्मत में विश्वास आएगा। भाग्य और किस्मत भक्ति दुर्गा, गायत्री, हनुमान या लक्ष्मी की वजह से किस्मत चमकेगी। उच्चतम स्तर की शिक्षा देश विदेश में उसका रास्ता खुलेगा। मेडिसिन, MBA, इकोनॉमिक्स यानी बृहस्पति और मंगल के क्षेत्रों में शिक्षा अत्यधिक उत्तम, कंप्यूटरिंग में अत्यधिक उत्तम, धर्म कर्म में मान सम्मान बढ़ना, योग अध्यतम, धर्म की तरफ मन जाना और ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलना, मंदिरों की यात्रा होना, दुर्गा हनुमान की पूजा के प्रति मन जाना, गायत्री के प्रति पूजा करना और इसका आशीर्वाद मिलना, ये होगा। शुभ कर्म की वजह से परिवार में शुभ संस्कार होंगे, शादी विवाह, मुंडन संस्कार इत्यादि होंगे और विभिन्न प्रकार के स्रोतों से धन प्राप्ति, स्रोत जो हैं आपके
उनसे आपकी धन प्राप्ति होगी, जो सोर्सेज नए बनेंगे धन प्राप्ति होगी, एडिशनल सोर्सेज बन जाएंगे। लॉ, MBA, होटल, जमीन, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त होगी। मंगल अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है मीन लग्न के लिए। यदि पहले नहीं डाला और पिछले 2-3 महीने से तनाव चल रहे हैं, 4 मई को मंगल कुंभ में आया था, तब से लेके यदि अब तक तनाव चल रहे हैं, तो मूंगा धारण करने का और पीला पुखराज धारण करने का सर्वश्रेष्ठ समय है, ये धारण कर सकते हैं। परंतु जितने भी लग्न हैं, जैसे मंगल मीन में जाता है, मेष में जाता है, ऊर्जा अधिक होती है, तो खान पीन से बचे, मांसाहार शराब से बचे, तो मीन लग्न के लिए भी उत्तम रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।